जय श्री कृष्णा। भक्तों, फाल्गुन मास में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा, फाल्गुन मास में इस कथा को सुनने से भगवान की कृपा से सभी प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस महीने में विवाहित महिलाएं विशेष रूप से माता पार्वती की पूजा करती हैं। माता पार्वती की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। भगवान से भक्तों के लिए वरदान देते हैं। इस महीने में ध्यान जप साधना करने से आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। इस महीने में इस कथा को श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस महीने में प्रहलाद की बुआ होलिका की भी कथा आती है। इस महीने में दूसरा शूर्पणखा की भी कथा आती है। इन सभी कथाओं को फाल्गुन के महीने में किया जाता है। होलिका दहन भी फाल्गुन मास में हुआ था। अब कथा प्रारंभ करते हैं। केरल प्रदेश में सदाइस के घर में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम चंद्रहास रखा गया। वो बालक चंद्रहास जन्म लेते ही श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करने लगा। चंद्र जी के जन्म की खुशी में राज्य में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। इधर शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर के निश्चय किया कि आक्रमण करने के लिए सही अवसर है। इस समय पर राजा अपने पुत्र के जन्मोत्सव में प्रसन्न हैं। उसी समय पर सभी शत्रुओं ने आकर के राजमहल को घेर लिया ताकि कोई बच ना सके। चंद्रहास की माता राजमाता ने दाई को चंद्रहास की जान बचाने के लिए कहा। दाई ने विचार किया, अगर वो उन्हें राजकुमार की तरह ले जाती है तो मार दिया जाएगा। दाई ने झाड़ू पोंछा लगा करके उस टोकरी में, जो कूड़े वाली टोकरी थी, उसमें छिपा लिया और दोनों पत्तलों के नीचे चंद्रहास को छिपा करके बाहर निकल गई। सैनिकों ने ऊपर से देखा। वो बोली कि राज गिराने के लिए झूठे पत्तल आ रहे हैं। सैनिकों ने उन्हें जाने दिया। चंद्रहासी को लेकर के वो भाग गई और कुंतल नगर पहुंची। वहां के मंत्री दृष्टबुद्धि से प्रार्थना की, मैं सेवा कला में बड़ी प्रवीण हूँ, कृपा करके मुझे कुछ समय के लिए महल सेवा में रखवा दीजिए। उस दाई ने चंद्रहासी को अपना पुत्र बताया। उस दाई की परीक्षा ली गई। राजघराने की सेविका होने के कारण वो परम प्रवीण थी। उन्हें सेवा में रख लिया गया। उन्होंने अपना असली परिचय किसी को नहीं बताया। जब चंद्रहास 3 वर्ष का हुआ तब दाई माँ की मृत्यु हो गई। उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। चंद्रहास के मुख पर हर समय कृष्ण कृष्ण नाम चलता रहता था। गलियों में भटकने लगे। उनको महल से निकाल दिया गया, क्योंकि दाई माँ की सेवा के कारण ही उन्हें महल में रखा गया था। 3 वर्ष के बालक चंद्रहास जी को गलियों में घूमते देखकर उन्हें कोई स्नान करा देता, कोई वस्त्र पहना देता, कोई भोजन करा देता। चंद्रहास जी हर समय पर श्री कृष्ण का नाम जप करते रहते। एक दिन देवर्षि नाथ जी ने देखा कि बालक श्री कृष्ण बोलता रहता है, इसका हरि के अलावा कोई नहीं है। नारद जी ने उसे बड़ा प्यार दिया। दुलार करते हुए बोले कि मैं तुम्हें एक अमोघ वस्तु देता हूँ। नारद जी ने उसके लिए छोटी सी सालग्राम शिला लाए थे। नारद जी बोले कि इसे धोकर के पी लेना, दिखा कर के खा लेना। इन्हें धोकर तो जल होगा, उसे पी लेना। जो कुछ भोजन होगा सामने रख कर के खा लेना, यही तुम्हारी सेवा होगी। चंद्रहासी ने सोचा कि सालग्राम शिला को धोना, स्नान कराना, भोग लगाने के लिए कोई पात्र होना चाहिए। उन्होंने सालग्राम की शिला को अपने मुख में रख लिया। छोटे से बालक चंद्रहास ने सोचा कि यहीं पर यह धुल जाएगा, चन्नामिट भी पिप जाएगा, कुछ खाएंगे तो अर्पित भी हो जाएगा। नारद जी के साथ ही उन्हें भगवान के मंत्र का उपदेश भी दिया था। उस मंत्र का जाप करने लगा। दृष्ट बुद्धि, जिसने चंद्रहास जी की मां को आश्रय दिया था, उसके एक पुत्र थे मदन, जो बहुत ही भगवत भाव वाले थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम विषया था।
मदन जी भक्तों को भोजन खिलाने का स्वभाव था। उन्होंने कई भक्तों ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। चंद्रहास भी खेलते खेलते वहीं चले गई, वहां प्रसाद खाने लगे। उन बड़े बड़े विद्वानों में एक ज्योतिषाचार्य भी थे। देश बुद्धि जी ने अपनी पुत्री का हाथ इनको दिखलाया कि इसका वर कैसा होगा, कैसा ईश्वर होगा। ब्राह्मण ने आसपास दृष्टि डाली। चंद्रहास जो छोटे से बालक थे उनकी ओर इशारा करके बोले कि यही इसका वर होगा। दृष्टि बुद्धि ने कहा, आपने सही सही रेखा देखी नहीं है, ये दासी का लड़का है, ये हमारी पुत्री का वर कैसे बनेगा। उसी समय पर ब्राह्मण दक्षिणा लेकर के चले गए। देश बुद्धि ने विचार किया कि दरिद्र लड़का मेरी पुत्री का वर नहीं बनना चाहिए। मैं इतने बड़े राज्य का मंत्री हूँ, मेरी पुत्री का दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने निश्चय किया, आज ही मरवा डालते हैं। उन्होंने तुरंत जल्लादों को बुलाया, कहा कि इस बालक को ले जाओ, जंगल में जाकर के मार करके इसका अंग काट के मुझे दिखाओ। चंद्रहास जी छोटे बालक थे, सुंदर सुशील प्यारे लगते थे, कोई भी उन्हें मारने के लिए तैयार न होता। उसने शर्त रखी कि इसका कोई अंग काट करके मुझे प्रमाण में दिखाना। जल्लादों ने चंद्रहास का हाथ पकड़ा, उनका स्पर्श करते ही उन्हें प्यार करने लगे, जैसे माँ अपने बच्चों को दुलार करती है। आपस में कहने लगे, भाई इतना समय बीत गया लोगों को मारते हुए, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। इतना सुंदर बालक जो हमारे चित्त को चुरा रहा है, देश बुद्धि ने से मारने का आदेश क्यों दिया। इस जन्म में न जाने कितने तो हमने पाप किए हैं, पता नहीं। मेरे हृदय में ऐसी हिम्मत नहीं हो रही कि इस बालक को मार सकूं। दूसरे ने कहा कि अगर तुम नहीं मारोगे तुम मारे जाओगे, कुछ तो करना पड़ेगा। जल्लाद चंद्रहास जी को एकांत जंगल में ले गए, कहा कि पुत्र क्या तुम जानते हो तुम्हें यह किस लिए लाया गया है। चंद्रहास उस समय 5 वर्ष की आयु थी, बोले पता नहीं आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि जल्लाद बोले कि दुष्ट बुद्धि ने तुम्हें मारने का हुक्म दिया है, इसलिए तुम्हें मारना तो पड़ेगा ही। तुम्हें कुछ भी पसंद हो तो कहो, तुम्हारे लिए ला देंगे। जो तुम्हें चाहिए बोलो, क्या इच्छा है। चंद्रहासी बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा समय चाहिए, मुझे मृत्यु का भय नहीं। यदि आप मारना चाहते तो मेरे नृत्य की एक पूजा कर लूं, इसके बाद आप मुझे मार देना। उन्होंने हाँ कर दिया। उसी समय पर चंद्रहासी बैठ कर के, अनाथ हूं, श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं, मैं किसको पुकारूं जो एकमात्र प्रभु हैं। यह कहते चंद्रहासी आंसू बहाने लगे। शालग्राम जी को अपने मुख से निकाला, बोले प्रभु मुझे तो ज्ञान नहीं आपकी सेवा कैसे की जाती है, मैं अपने मुख में आपको रखता हूँ, मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है। यही प्रार्थना है कि आपके समीप पहुंच कर के आपका ही स्मरण करूं, आपसे कभी अलग ना हो पाऊं। चंद्रहास जी ने जल्लाद की तरफ देखा, इशारा किया कि अब मुझे मार दो। एक जल्लाद उसका भाव देख कर के बैठ गया। दूसरे से बोला, भाई भले तुम इस बालक को मार दो, लेकिन मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं है। दूसरे जल्लाद ने भी सहमति देते हुए कहा कि इस बालक में कुछ विशेषता है, इसके पैरों में देखो, पैर में एक छठी उंगली है, हम इसे काट कर ले जाते हैं, प्रमाण भी सत्य हो जाएगा कि हमने इसे मार डाला है। इसके बाद कौन इस बालक को ढूंढेगा, यूं ही जंगल में छोड़ देते हैं। जल्लादों ने ऐसे किया, जाकर दुष्ट बुद्धि को छठी उंगली दिखा दी, कहा कि बालक का वध करके आ गए हैं। इधर जंगल में चंद्रहास जी को उंगली काटी गई, रक्त प्रवाह हो रहा था। हरे कृष्ण कहकर के कीर्तन कर रहे थे, मूर्छित हो गए। उसी समय पक्षी आदि ने आकर के चंद्रहासी को घेर लिया। बीच में कृष्ण गोविंद दामोदर माधव उच्चारण करते हुए वो हो रहे थे। कुंतलपुर के अधीन एक चंदनपुर नाम की राजा की नगरी थी। वहां के राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। चंदनपुर के राजा कुंतल को कर दिया करते थे, वो कुंतल को कर देने जा रहे थे। जंगल में बहुत से मृग पक्षियों को एक जगह घेरे हुए देखा, रुक गए। वहां जाकर के देखा एक दिव्य तेजो में बालक मूर्छित अवस्था में पड़ा है, उसकी उंगली से रक्त प्रवाह हो रहा है। उन्होंने चंद्रहासी को गोद में उठाया, आनंदित हो गए।
कि मेरा दान पुण्य सफल हो गया, मुझे ऐसा सुंदर बालक मिला। राजा बालक चंद्रहास जी को लेकर के हृदय में बार बार भगवान की कृपा प्रसाद मानते थे कि भगवान ने मुझे पुत्र दिया। उन्होंने चंद्रहास जी से पूछा, तुम्हारे माता पिता कौन है? चंद्रहास जी ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। राजा समझ गए कि भगवान ने कृपा करके मुझे ऐसा भागवत पुत्र दिया है। राजा ने बड़ा उत्सव मनाया। राज सिंहासन का अग्रिम उत्तराधिकारी युवराज पद चंद्रहास जी को दे दिया गया। पूरे राज्य में आनंद की वर्षा होने लगी। राजा ने उसी समय पर कहा कि हमारे यहाँ पर किसी को कर देने की जरूरत नहीं है। लगातार 3 बार तक कर नहीं दिया। सम्राट के मंत्री समस्या को सुलझाने का आदेश दिया कि चंदनपुर राज्य गया। चंद्रहास जी का ऐसा प्रभाव देखा कि कृष्ण भजन करते हैं, आनंद मग्न रहते हैं। दुष्ट बुद्धि ने उन्हें पहचान ना पाया। सोचा ये तो वही बालक हो सकता है। विचार किया ये तो बहुत अनिष्ट हो जाएगा, इसे मारना निश्चित नहीं है। परंतु विचार करके मन में सोचने लगा कि बालक की रूपरेखा तो वही कहती है जो जल्लादों के द्वारा मारने के लिए हमने भेजा था। यहाँ पर अगर इसे मारे तो राजा में युद्ध छिड़ जाएगा। ये राजा का राजकुमार बन गया है। उन्होंने राजा से कहा, पहली बात, बालक को युवराज पर बिठाने इसलिए पहले तुम्हें सम्राट को सूचना देनी चाहिए थी। दूसरी बात, अभी तक तुमने कर नहीं दिया। सम्राट चाहता एक क्षण में तुम्हारे राज को नष्ट कर सकता है। चंदनपुर के राजा हाथ जोड़कर, महाराज अब आप ही हमारी रक्षा करें। मंत्री के मन में था कि किसी तरह से चंद्रहास जी को मरवाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण ने बताया है कि वही उसकी पुत्री के वर होंगे। मंत्री ने कहा, यदि आप चंद्रहास जी को सम्राट के पास भेज देते हैं तो निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगे, आपके इस अपराध को क्षमा कर देंगे। राजा ने बात स्वीकार कर ली। मंत्री दृष्टबुद्धि ने चिट्ठी लिखी, चंद्रहास जी को देते हुए कहा कि इसे खोल के मत पढ़ना। वहां पहुंचते चिट्ठी मेरे पुत्र मदन को देना। वह सम्राट से मिलने माफी मांगने में तुम्हारी सहायता कर देगा। यह चिट्ठी तुम रास्ते में खोलकर मत देखना। चंद्रहास जी ने पत्र को अपनी पगड़ी में बांध दिया। कुंतल पुल के लिए चल पड़े। उनका किशोर अवस्था में प्रवेश हो चुका था। कुंतल के बाहर एक बगीचा था। चंद्रहास जी ने अपना घोड़ा वृक्ष पर बांध दिया। भागवत स्मरण करते हुए लेट गए। थोड़ी देर में नींद आ गई। कुछ समय पश्चात पुत्री जो है सहेलियों के साथ में वहां पर आई। घोड़ा बना हुआ देखकर उसे ज्ञात हुआ कोई यात्री भूल से राजबाटिका में आ गया है। उसकी नजर चंद्रहास जी पर पड़ी। देखते ही पूर्व विधान के अनुसार उसका चित्त लुट गया। देखते ही पूर्व विधान के अनुसार उसकी नवल किशोर अवस्था पर वो मोहित हो गई। चंद्रहास जी की पगड़ी में चिट्ठी दिखाई दी। उसने झुक करके चुपचाप चिट्ठी उठा ली। चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। संस्कृत में मंत्री के पुत्र मदन के लिए संदेश था। हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते ही इस युवक को विष प्रदान कर दो। ये मेरा प्रिय कार्य होगा। मंत्री की पुत्री को बड़ा दुख हुआ कि पहली दृष्टि में से सोता हुआ देखकर मेरे प्राण समर्पित हो गए, लेकिन मेरे पिताजी से सुंदर नवकिशोर को विष देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने काजल लिया, विष को विषयावर दिया, कहा कि इस पत्र का अर्थ बदल दिया। हे मदन, उचित अवसर विचार करके इसको विषयात कर दो। इसे अपनी पुत्री यानी विषया पुत्री का नाम था, विषया दे दो, मेरा प्रिय होगा। उसने पत्र वही पगड़ी में वापस रख दिया। अपने घर जाकर के उसकी प्रतीक्षा करने लगी। चंद्रहास जी उठे, मंत्री के घर पहुंचकर मदन से मिले। मदन को जब पता लगा कि चंदनपुर से पिताजी ने इसको पत्र भेजा है, वहां के राजकुमार हैं, चंद्रहास जी को हृदय लगा लिया। चंद्रहास जी ने कहा, आपके पिता ने ये पत्र दिया है। मदन ने पत्र पढ़ा, अभी युवक को विषया दे दो। तुरंत बिना विचार किए मदन ने पंडित बुलाकर के दोनों का विवाह कर दिया। अब मंत्री अपने घर आए। साज सजावट विवाह का माहौल देखकर हैरान रह गए। किसी ने उन्हें बताया कि आप ही ने इस विवाह का आदेश दिया था। मदन के पास चिट्ठी रखी है। मंत्री अपने घर गए। मदन से कहने लगे, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या? हमने पत्र में विवाह करने के लिए लिखा था। मदन ने कहा, पिताजी आप क्या क्या का उल्लंघन नहीं किया। आपने मेरा नाम लिख करके मुझे कहा कि बिना विचार किए इसको विषयात दे दो। मंत्री ने चंद्रहास को दूल्हे के रूप में देखा था। उसके हृदय भर आया।
चाहे मेरी बेटी विधवा हो जाए, मैं इसे जीवित नहीं रहने दूंगा। चंद्रहासी के नजदीक गया, बोला कि बहुत बड़ी कृपा हुई, आप हमारे दामाद बने। हमारे यहाँ की रीति है, आपको नगर के बाहर जो देवी का मंदिर है उसमें लड़की काबर अकेले पूजा करने जाता है। आप हमारी कुल रीति के अनुसार वहां पर जाके पूजा करें। चंद्रहासी मान गई, पूजन की थाली तैयार करने लगे। दूसरी ओर मंत्री ने कई बलवान सैनिकों को भेजा, आदेश दिया कि देवी पूजन के लिए जो आ रहा है तत्काल उसे काट देना, किसी भी तरह से बचना नहीं चाहिए, अंततः तुम सब मारे जाओगे। राज सैनिक आदेश पाकर के वहां पहले ही पहुंच गए। उस समय वहां के चक्रवर्ती सम्राट कुछ बड़े बड़े विद्वान ऋषियों से बातें कर रहे थे। ऋषियों ने कहा, महाराज अब आपका राज सिंहासन पर बैठना राज के लिए मंगलमय नहीं है, इसका समय बदल रहा है। इस समय यह चंद्रहासी को सम्राट पद पर बैठा दिया जाए तो आगे अकाल नहीं पड़ेगा, प्रजा का मंगल होगा। यह मुहूर्त आज के राज सिंहासन से हटने का है। सम्राट ने कहा, प्रजा देश का मंगल हो इसलिए मैं बिल्कुल उसका पालन करूंगा। मदन वही बैठे थे, सबने कहा तुरंत जाओ अपने बहनोई चंद्रहासी को तुरंत बुलाकर लाओ। मदन तुरंत निकले। सैनिकों ने उन्हें बताया कि चंद्रहासी देवी पूजन के लिए नगर के बाहर जा रहे हैं। मदन उसी दिशा में गए। चंद्रहासी को मिलते उन्होंने कहा, देवी की पूजा मैं कर लूंगा, इसी समय मुहूर्त है, जाओ सम्राट पद का अभिषेक कराने के लिए तुमको बुलाया गया है। इतना कहकर मदन जी देवी पूजा के लिए गए, चंद्रहासी सम्राट पद के लिए गए। इधर चंद्रहासी का राज अभिषेक होने लगा, उधर देवी मंदिर में दृष्ट बुद्धि के पुत्र मदन पूजा के लिए आगे गए। उसी समय सैनिकों ने उन्हें काट करके फेंक दिया। मंत्री का सारा खेल उल्टा हो गया, पुत्र की हत्या हो गई, चंद्रहासी का सम्राट पद पर अभिषेक हो गया। सैनिकों ने आकर मंत्री को सूचना की कि देवी के मंदिर में आपके आदेश अनुसार जो मारा गया है वो आपका पुत्र मदन था। दृष्ट बुद्धि ने कहा, ये कैसे संभव हो सकता है, वो तो चंद्रहास था। सैनिक बोले, उसका तो सम्राट पद पर अभिषेक हो गया है। दृष्ट बुद्धि छाती पीट पीट कर की खून रोने लगा, बार बार चिल्लाने लगा, मैं कितना भागा हूं, मैंने अपने पुत्र को मरवा दिया। चंद्रहासी ने जब इसके बारे में सुना, सोचा मृत्यु तो मेरी निश्चित थी, फिर मदन को मेरी मृत्यु कैसे प्राप्त हुई। तुरंत गए, मदन के सबको सामने रख करके भगवान का ध्यान स्मरण करने लगे। मदन के सब पर हाथ फेरा, जीवित हो गया। ये घटना दृष्ट बुद्धि को पता नहीं थी। उन्होंने अपनी खोपड़ी फोड़ फोड़ करके अपनी हत्या कर ली। चंद्रहासी ने उन्हें भी उनका जीवन वापस दिलाया। कहा, पिताजी अब तो कृष्ण कृष्ण जपो। उनकी बुद्धि शुद्ध हुई, भगवान का आश्रय लेकर के अपने जीवन को भागवत भक्ति में लगाया। इसलिए कहते हैं कि प्रेम से भगवान का पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आगे की कथा है, भगवान शिव जी के परम भक्त एक ब्राह्मण महाराज रहा करते थे। पंडित जी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान शिव का पूजन कर लेते थे। तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था, कुछ भी दान दक्षिणा मिल जाती, इसी से ब्राह्मण देवता गुजारा करते। दयालु इतने थे कि जब कोई भी जरूरतमंद मिल जाता अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करते। इस कारण शिव जी के परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबी का जीवन बिता रहे थे। पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी नाराज थी, किंतु उसकी भक्ति प्रार्थना को देख करके अत्यंत प्रेम भी करती थी, इसलिए कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी जरूरत का धन आस पड़ोस और मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया कि मंदिर में दान दक्षिणा आना कम हो गई, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण दुखी रहने लगे। एक दिन समय बीतता गया, महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चले। संयोग से उस रास्ते से पार्वती जी शिव जी गुजर रहे थे। अचानक से पार्वती की नजर ब्राह्मण पर पड़ी। क्या पंडित जी महाराज शिवरात्रि को इतने उत्साह नहीं थे, जिनके हर समय पर मन में शिव शिव रहते थे, वो दुखी थे। शिव जी से कहा, भगवान ये ब्राह्मण प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी बोले, देवी अपने परम प्रिय भक्तों की चिंता में नहीं करूंगा तो कौन करेगा। पार्वती जी कहते हैं, प्रभु ब्रह्मा देव
को आपने अभी तक सहायता क्यों नहीं की? शिव जी कहते, देवी आप निश्चिंत रहिए, जितने भी बेलपत्र इसने शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, आज रात्रि में बेलपत्र इसे धनपति बना देंगी। पार्वती जी और शिव जी की बातचीत करके चले गए। संयोग हुआ उधर से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छिप करके शिव पार्वती की वार्तालाप सुन ली। व्यापारी ने अपना दिमाग लगाया कि अगर बेलपत्र से ब्राह्मण धनपति हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। ये सोचकर ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण से बोला, पंडित जी आपने अब तक जितने बेलपत्र पूजन किया है, शिवलिंग पर चढ़ाया है, वो सब मुझे दे दो, बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा, बोली पुण्य का दान ठीक है, ठीक तो नहीं है, किंतु दे दीजिए, हमें धन की जरूरत है, इसलिए दे दीजिए। पंडित जी ने सारे बेलपत्र को थैले में भरकर सेठ जी को दे दिया। बेलपत्र का बोरा लेकर सेठ जी पहुंच गए। मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे तमाशा कि शिव जी कृपा करें, मैं धनपति बनूंगा। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए उतावले हो रहे थे। तीसरा पैर गुजरने के बाद सेठ जी की सब्र का बात टूट गया। क्रोध में आकर के सेठ जी शिवलिंग पर जोर जोर से लाने लगे। तब चमत्कार सेठ जी के हाथ से शिवलिंग चिपक गया। उन्होंने बहुत प्रयास किया किंतु हाथ हिले नहीं। ठक्कर के सेठ जी भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना करने लगे। तो शिव जी बोले, लोभी तूने जिस ब्राह्मण से बेलपत्र खरीदे उसे 100 स्वर्ण मुद्रा दे दो, तब जाकर तुम्हारे हाथ खुलेंगे। अब क्या था, पंडित जी पूजन के लिए आए तो देखा शेष शिवलिंग पर हाथ चिपका करके रो रहा है। उन्होंने पूछा तो सेठ बोला, पंडित जी शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्रा लेकर मंदिर में आने को कहिए। पंडित जी ने सेठ जी के बेटे को बुलाया। सेठ जी ने वो मुद्रा ब्राह्मण को दिला दी। जैसे दिला दी, दस पार्वती जी शिव जी से पूछते हैं, स्वामी आप अपने भक्तों को धनवान कब बनाएंगे? शिव जी मुस्कुराते बोले, हे महापति, मेरे पास है ही क्या मैं दूंगा, मेरा भक्त अब गरीब नहीं है, इसलिए वो हमेशा के लिए अब अमीर हो गया है। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। जय श्री